इसीलिए है बंद बीओसी, योगी है मजदूर विरोधी, इसीलिए है बंद बीओसी, योगी है मजदूर विरोधी, इसीलिए है बंद बीओसी। हर महंगाई का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद। हर महंगाई का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, हर महंगाई का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, हर बेरोजगारी का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, हर बेरोजगारी का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, हर बुलडोजर का एक जवाब, इंकलाब जिंदाबाद, हर बुलडोजर का एक जवाब। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ समझाया और घूम फिर के सभी वक्ताओं की एक बात आ रही है कि हमें संघर्ष करना चाहिए। साथियों, ये दौर ऐसा दौर है कि मकड़ी की तरह सरकार ने पूरे भारत में आरा बिछा दिया है। ऐसे आरा बिछाए हैं कि आप देख नहीं सकते हैं। मित्रों, आज बेरोजगारी का दौर इतना बढ़ गया है और यहाँ की देश के चंद जो पूंजीपति घराने हैं, इस देश के नागरिकों को इतना दबा कुचला, इतना गिरा हुआ समझ लिया है। साथियों, मैं भाषण नहीं दूंगा कि मैं भाषण देना नहीं आता कि मैं ईंट जोड़ने वाला आदमी हूं। मैं वही बात कहूंगा जो जमीन पे हकीकत दिखती है। आज देश में एक निशु कंपनी है, निशु करके लोग जो करते हैं डिलीवरी बॉय का काम, उसमें एक गाइडलाइन आई है कि जो लड़का हाई स्कूल इंटर किए हो, जिसे इंग्लिश का ज्ञान हो, उस काम को कर सकता था। लेकिन बहुत जल्दी एक गाइडलाइन आई है कि आप 40 पैकेट से ज्यादा नहीं कर सकते। जब एक लड़का एक मोटरसाइकिल के साथ 40 पैकेट का अगर वहां से डिलीवरी करेगा तो हो सकता है वो 30, 35 या 25 हो। 10-5 तो रोज कैंसिल हो जाना है। अब बताइए, एक पढ़ा लिखा लड़का इस देश में 3,000, 7,000, 8,000 रुपए कमाएगा, 300 रुपए रोज कमाएगा और इतनी महंगाई में उसका परिवार चल पाएगा? मुझे नहीं लगता है। मित्रों, यही सरकार कहा कि भाई गाय पालो, गाय का दूध बड़ा बढ़िया होता है और दिमाग ठंडा रखता है। और आज सुबह अपने मोहल्ले में एक घटना देखी। हमारे मोहल्ले में एक घोसी था, पहले 2 भैंस पाले था। भाई शहर के अंदर भैंस पालने में प्रतिबंध हुआ, उसने 2-4 गाय ले आई। आज सुबेरे यहाँ की इतनी सच्चे सरकार के कर्मचारी, नगर निगम के लोग 6 बजे पहुंचकर उसके घर में बांधी गाय खोल के गाड़ी में भर लाए हैं। यह है इनका विकसित भारत। हमारे देश के लोग, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो भैया 2-3 किलो गाड़ी रोज खाते हैं। ये दुर्भाग्य है जिस देश का प्रधानमंत्री गाड़ी खाएगा उस देश की जनता क्या खाएगी? मार। गलत बता रहा हूं साथियों? उस देश की जनता सिर्फ मार खाएगी। वो भुखमरी की मार, बेरोजगारी की मार, बुलडोजर की मार। एक कानून ला रहे, कानून के ऊपर कानून लाद रहे हैं। साथियों ने सामाजिक सुरक्षा की बात की, सामाजिक शर्म संहिता की बात की, चाइल्ड लेबर कोड पे बात की। कितने कानून पे बात करोगे इनके? भैया एक ले आए हैं, ये भूमि अधिग्रहण विधेयक। अभी भारत में एक सबसे पहले कानून निकाला था घरौंदी बनाने का, कि गांव में झगड़ा होता है हम घरौंदी बांटेंगे। पूरे उत्तर केंद्र सरकार की नीति है, जानकारों से पता चल रहा है। वो घरौंदी कानून को एक दरकिनार करके आपके घर पे कौन नहीं बुलडोजर चलाएंगे, तो ये भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से एक कानून लिया है। 12 घंटा काम का जो कारखाना विधेयक का नाम दिया है, जिसपे सत्ता और विपक्ष
दोनों जो है निकम्मी निकली। सत्ता का काम तो पूंजीपतियों के हाथ में काम करने का था, और जो निकम्मी जो विपक्ष में बैठे थे, जिनको हमने वोट दिया संविधान पे, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, वो उनसे बड़े निकम्मे निकले कि उन्हें विरोध नहीं किया, उन्हें उस कानून को ध्वनि मन से पारित किया। ये देश का दुर्भाग्य है। तो जिनको हम वोट दे रहे हैं, इनके विषय में जानने की जरूरत है। जब हमारे 2023 में साझा मंच का यही प्रोग्राम हुआ था, तब भी मैंने कहा रहा कि मित्रों, अब इससे आंदोलन से काम नहीं चलेगा। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इसे राजनीतिक मुद्दा, मैं कह रहा हूं राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। हम एक पार्षद खड़ा करेंगे, हम एक विधायक खड़ा करेंगे, हम एक प्रधान खड़ा करेंगे, हम एक संसद खड़ा करेंगे, लेकिन इनके बराबर खड़ा करेंगे। ये जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, तब तक इन निकम्मों से आप कोई जो है, अगर चाहिए कि अगर ये भला करेंगे आपका, ये भला करने वाले नहीं है। एक संसद की तनख्वाह 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, और ये और कानून ले आ रहे हैं, अभी नहीं इन्हें पारित कर दिया, और शायद मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति को दिया है जानकारी, और ये संसद में लाने के लिए राष्ट्रपति को दिया है कि वो मोहर लगाए अपनी। एक देश एक चुनाव, सच है कि झूठ बोल रहा हूं मत मित्रों? ये सच है तो हाथ उठाइए। तो एक देश एक चुनाव, लेकिन इनके मुंह से ये नहीं निकल रहा कि हम एक देश एक वेतन घोषित करेंगे। ये इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। न एक देश न एक शिक्षा की बात कर रहे हैं। पढ़ाई के दर्जे अलग अलग हैं, पढ़ाई के दर्जे अलग अलग हैं। एक आरक्षण